नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी ये क्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, काव्य गुण। और आज अपन इस क्लास में काव्य जो गुण, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आज हम काव्य गुण है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए आप, काव्य गुण। तो काव्य गुण, ये देखिए काव्य जो गुण है ये क्या है कि ये रस के धर्म होते हैं। काव्य गुण रस के धर्म होते हैं। ये देखिए रस के धर्म होते हैं, रस के धर्म होते हैं। और यहाँ एक चीज और भी लिख लाना कि काव्य जो गुण है ये प्रधान रूप से, है ना, यानी कि प्रधान रूप से तो ये रस के धर्म होते हैं। और अगर गौण रूप की हम बात करें तो गौण रूप से ये और शब्दार्थ के धर्म होते हैं, है ना। तो ये भी आप यहां लिख लो, शब्दार्थ के धर्म, शब्दार्थ के धर्म। और ये गौण रूप से, गौण रूप से, ये देखिए। अगर ना देख, जिस प्रकार से हम देखें कि काव्य गुण वास्तव में है क्या, तो काव्य के ऐसे धर्म जो रस का उत्कर्ष करते हैं ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि और काव्य जो गुण है ये रसास्वादन में सहायक होते हैं, रसास्वादन में सहायक होते हैं, रसास्वादन में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। और ये साथ में परिभाषा भी आप चलो लिख ही लो, है ना। और ये देखिए आप, रस का उत्कर्ष करने वाले, उत्कर्ष करने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? करने वाले धर्म काव्य गुण कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि रस है, काव्य है, ये रस के धर्म होते हैं। रस के धर्म होने का मतलब, और हमने यहाँ काफी चर्चा कर भी ली है कि काव्य गुण है ये मूलतः या मौलिक रूप से रस के धर्म होते हैं, और ये रसास्वादन में सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि काव्य जो गुण है ये रस का उत्कर्ष करने वाले होते हैं। और हमने यहाँ ये परिभाषा देख भी ली है यहाँ पर। और एक बात और नोट करना आप, ये देखिए कि काव्य जो गुण है ये काव्य रीतियों के आधार होते हैं। काव्य गुण काव्य रीतियों के आधार होते हैं, काव्य रीतियों के आधार होते हैं, काव्य रीतियों के आधार होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर। और काव्य जो गुण है इनके संबंध में, और एक तो आपको ये जो आचार्य दंडी है, आचार्य दंडी, और दूसरे जो विद्वान है आचार्य भामह। ये देखिए आचार्य जो वामन है, इन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आचार्य दंडी है, इनका कहना क्या है? आचार्य दंडी का जो काव्य गुण है इनके संदर्भ में, और ये देखो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो आचार्य दंडी का कहना है कि ये देखिए आप, दोष यदि काव्य के दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होते हैं, विपत्ति के लिए है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए, काव्य की संपत्ति
के लिए है। ये देखिए आप, कहने का मतलब ये हुआ कि आचार्य जो ये दंडी हैं उन्होंने और गुण को काव्य का प्राण तत्व माना है। गुण को काव्य का प्राण तत्व माना है, प्राण तत्व है माना है। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन पर ध्यान देना कि सबसे पहले हमने ये देखा कि आचार्य जो दंडी, उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि जिस प्रकार से दोष है वो काव्य की विपत्ति के लिए होते हैं, यानी काव्य की हानि के लिए होते हैं, तो उसी प्रकार से गुण है ये काव्य की संपत्ति के लिए होते हैं। यानी कि ये गुण है, ये क्या काव्य की संपत्ति है। और इनका तो ये देखो साफ सा है कि गुण है वो क्या है? काव्य के प्राण तत्व है। कहने का मतलब हुआ क्या कि काव्य वास्तव में है क्या? तो काव्य यानी कि जो काव्य का जो भी उत्कृष्ट काव्य है और उनका जो आंतरिक जो आभूषण है वो क्या है? काव्य गुण है। और यहाँ पर जो ये आचार्य वामन की जो परिभाषा है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये देखिए, काव्य की शोभा करने वाले, ये देखिए, काव्य की शोभा करने वाले धर्म, काव्य की शोभा करने वाले धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा आप ना और इनको अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसी परिभाषा हमने अलंकार है उनके विषय में भी देखी थी। वहां पर आचार्य दंडी हैं और इनका मानना था कि काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है वो अलंकार कहलाते। लेकिन यही सेम बात है और आचार्य जो वामन है वो काव्य गुणों के संबंध में कहते हैं कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का डाउट है वो नहीं रहना चाहिए कि जब बात ये जो है ना कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म को अगर काव्य की शोभा करने वाले धर्म अगर हम अलंकार को मान रहे तब तो ये परिभाषा किसकी मानेंगे? दंडी की मानेंगे। और काव्य की शोभा करने वाले धर्म को गुण किसने कहा? तो ये किसने कहा? आचार्य वामन ने। एक बार दोबारा देखना इनको कि सबसे पहले हमने देखा कि काव्य गुण है ना, काव्य गुण है ये रस के धर्म होते हैं। कहने का मतलब है कि रसास्वादन में ये सहायक होते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाले कौन होते हैं? काव्य गुण होते हैं। रस का ये परिभाषा के रूप में हमने देख लिया। फिर देखा काव्य जो गुण है वो काव्य रीतियों के आधार होते हैं। आचार्य दंडी की परिभाषा हमने देखी कि दोष यदि काव्य की हानि के लिए होते हैं या काव्य की विपत्ति के लिए होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से काव्य जो गुण है वो काव्य की संपत्ति के लिए होते हैं। तो जहां पर भी संपत्ति विपत्ति की बात है तो आप ध्यान में रखना कि ये बात किसकी है, ऐसा किसने कहा? तो आचार्य दंडी ने कहा। फिर आचार्य वामन के बारे में हमने देखा तो आचार्य वामन का मानना ये है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म और काव्य गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको, और क्योंकि ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि काव्य गुण के विषय में अगर ये बात करें तब तो ये परिभाषा किसकी है? वामन की है। और ऐसी ठीक ऐसा स्टेटमेंट है और दंडी ने अलंकार के विषय में भी दिया है। तो यहाँ किसी प्रकार डाउट नहीं होना चाहिए कि ये परिभाषा आचार्य दंडी या वामन में से हम किसकी माने। तो गुण के संदर्भ में अगर ये बात आए तब तो हम किसकी मानेंगे? आचार्य वामन की मानेंगे। और अलंकार के विषय में आए तब हमें किसकी माननी है? आचार्य दंडी की माननी है। अब हमें और ये भी देखना है दूसरा, ये भी आप ध्यान रखें कि काव्य का जो आंतरिक आभूषण है वो क्या है? काव्य गुण है। काव्य का आंतरिक आभूषण क्या है? काव्य गुण है। अब हमें ये देखना है कि काव्य जो गुण है उनकी संख्या को लेकर के और भिन्न भिन्न जो मत हमारे सामने आते हैं और एक बार हम उनको और देख लेते। तो अगर हम बात करें भरत मुनि की, कि देखिए आप भरत मुनि, क्योंकि सबसे पहले और काव्य गुण का उल्लेख है वो भी किसने किया? भरत मुनि ने किया। भरत मुनि ने और सर्वप्रथम देखिए सर्वप्रथम 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। 10 काव्य गुण का उल्लेख किया है।
तो भरत मुनि ने, है ना, और कितने काव्य गुण माने हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए, 10। और इसी प्रकार से अगर हम दंडी की बात करें तो आचार्य दंडी है, उन्होंने भी 10 ही काव्य गुण माने हैं। और आचार्य वामन, है ना, वामन का थोड़ा सा अलग है, और उन्होंने 10 न मान करके 20 काव्य गुण माने, जिसमें से 10 है वो तो शब्द काव्य गुण है, और 10 ही क्या माने हैं, अर्थ काव्य गुण माने, अर्थ काव्य गुण। इनके अलावा अगर हम अग्नि पुराण की बात करें, अग्नि पुराण, तो अग्नि पुराण है, उसमें 18 काव्य गुण माने गए। कितने माने गए हैं, 18। ये देखिए आप। भोजराज की अगर हम बात करें, देखिए भोजराज है, उन्होंने 24 काव्य गुण माने हैं। और कुंतक है, ये देखिए कुंतक ने 6 काव्य गुण माने। कितने माने, 6। और कुंतक भी वामन की तरह 3 शब्द गुण और 3 ही अर्थ गुण, इस प्रकार से 6 काव्य गुण माने। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आनंद वर्धन की बात है। ये देखिए आनंद वर्धन, आनंद वर्धन है, उन्होंने 3 काव्य गुण माने। कितने माने हैं, 3। और अन्य जो उसके बाद के जो विद्वान है, उन्होंने 3 को ही सर्वसम्मति से मान लिया है। तो 3 वाले हैं जो हैं इसमें, देखिए एक तो आनंद वर्धन, और इनके अलावा, और ये देखिए आचार्य विश्वनाथ, विश्वनाथ, इनके अलावा भामह है, भामह और मम्मट, इन्होंने भी 3 काव्य गुण माने। कितने कितने काव्य गुण माने, तो 3 काव्य गुण माने। हमने देखा कि काव्य गुणों की संख्या के विषय में हमने बातें की। तो सबसे पहले हमने देखा है कि सबसे पहले आचार्य भरत मुनि है, उन्होंने और नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुण है उनका उल्लेख किया है। उनके अलावा आचार्य दंडी है, उन्होंने भी काव्य गुण है वो 10 ही माने हैं। जबकि भामह है, उन्होंने कितने माने हैं, उन्होंने 20 काव्य गुण माने, जिसमें से 10 है वो शब्द 10 शब्द गुण और 10 ही क्या है, अर्थ काव्य गुण। अग्नि पुराण की बात अगर हम करें तो उसमें 18 और काव्य गुण माने गए। भोजराज ने 24 माने, कुंतक ने 6 माने, और 6 में भी ये भी वामन की तरह, ये देखिए आप, 3 शब्द काव्य गुण और 3 क्या है, अर्थ काव्य गुण। आनंद वर्धन है, उन्होंने 3 माने हैं, और इनका ही मत है, और वो सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वे मान्य है। इनके अलावा आचार्य विश्वनाथ है, उन्होंने कितने माने हैं, 3 माने हैं। और भामह ने भी 3 माने हैं। मम्मट है, उन्होंने भी कितने माने हैं, 3 माने हैं। और काव्य जो गुण है, और वो वास्तव में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। जो अभी हम जिन 3 काव्य गुणों का और जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे, तो ये आप ध्यान में रखना, ये आचार्य जो आनंद वर्धन है उनके अनुसार ही हम काव्य गुण को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं 3 जो काव्य गुण है वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक बार इनको हटा देते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं काव्य गुण। और ये जो 3 काव्य गुण है, इसमें देखिए आप, ये देखिए तो ये देखिए माधुर्य काव्य गुण, माधुर्य काव्य गुण। और दूसरा जो है ये देखिए ओज। और तीसरा जो काव्य गुण है ये कौन सा है, प्रसाद काव्य गुण। इस प्रकार से 3 काव्य गुण माने गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन तीनों में को लेकर के और प्रश्न किए जाते हैं। तो हम यहाँ इन तीनों के एक एक करके और इनके जो लक्षण हैं, इनकी जो विशेषता हैं, उनको हम देखते हैं। तो आइए देखें। तो माधुर्य गुण है, ये देखो, ये काव्य जो गुण है ये हृदय की अवस्थाओं पर आधारित है। तो माधुर्य जो गुण है, इसमें अगर हम बात करें तो हृदय जो है ये द्रुति अवस्था में रहेगा। ये देखिए कैसी अवस्था में रहेगा, द्रुति। द्रुति का मतलब होता है पिंगलना। देखिए पिंगलना। और जो काव्य है इसमें हृदय की जो अवस्था है ये दीप्ति अवस्था में रहेगी। देखिए आप, दीप्ति। दीप्ति से मतलब हुआ
ये देखिए प्रकाश में, प्रकाश में। और प्रसाद जो गुण है इनमें व्याप्ति, देखिए व्याप्ति यानी कि हृदय की अवस्था कैसी रहेगी, व्याप्ति यानी कि स्पष्टता, स्पष्टता। ये देखिए हमने देखा माधुर्य जो गुण है और इनमें हृदय, क्योंकि ये हृदय की जो अवस्था है उन पर आधारित होते हैं और इनमें हृदय की जो अवस्था वो कैसी रहेगी, द्रुति। द्रुति का मतलब है द्रवित, हमारा जो हृदय है वो क्या द्रवित अवस्था में रहेगा, नहीं पिघला हुआ। और ओज में दीप्ति यानी कि, और प्रकाश में या क्रांति में ना। और प्रसाद गुण है इनका जो हृदय में की जो अवस्था वो कैसी है, व्याप्ति यानी कि स्पष्टता। माधुर्य जो काव्य गुण है और इनमें आप देखिए, ये देखिए आप माधुर्य जो काव्य गुण है यानी कि काव्य का ऐसा गुण जिसमें काव्य को पढ़कर या सुनकर, ये देखिए काव्य का ऐसा रूप जिसमें काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर हृदय द्रवित हो जाए अर्थात पिघल जाए, पिघल जाए, पिघल जाए। कहने का मतलब है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर हमारा जो हृदय वो द्रवित हो जाए या पिघल जाए, या हृदय मधुरता से भर जाए, हृदय मधुरता से भर जाए, वहां पर। और वहां पर कौन सा काव्य गुण होगा, तो वहां पर माधुर्य काव्य गुण होगा। यानी कि जब काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर अपना हृदय वो पिघल जाता है और या कहें कि हृदय में मधुरता भर जाती है, तो वो कौन सा काव्य गुण होगा, माधुर्य काव्य गुण होगा। माधुर्य जो काव्य गुण है और ये वैदर्भी रीति का आधार होता है। ये देखिए आप कौन सी रीति का आधार होता है, वैदर्भी रीति का आधार होता है। देखिए माधुर्य जो काव्य गुण है ये वैदर्भी रीति का आधार होता है। और माधुर्य जो काव्य गुण है इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए आप, और ध्वनियों की अगर हम बात करें, ये देखिए तो माधुर्य काव्य गुण में, और ये देखिए मधुर या हम कह सकते हैं कर्णप्रिय जो ध्वनियां इनका प्रयोग होता है, कर्णप्रिय जो ध्वनियां हैं उनका प्रयोग होता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये मधुर और कर्णप्रिय ध्वनियां है कौन कौन सी, है ना। तो इसमें आप देखिए, और ये देखिए आप स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, और ये कैसे लेकर के मैं तक के, बस शर्त इसमें यह है टय वर्ग को छोड़ करके। स्पर्श जो व्यंजन है ये कैसे लेकर के मैं तक के 25, परंतु इसमें टय वर्ग है उसको छोड़कर, टय वर्ग का मतलब हुआ कि टय के जो पांचों जो व्यंजन है उनको छोड़ करके, वर्ग को छोड़कर। इनके अलावा अन्य और देखें तो मृदु ध्वनियों में ये देखिए आप छोटे छोटे सामासिक पद, छोटे सामासिक पद। इनके अलावा ये देखिए आप अनुस्वार युक्त ध्वनियां, अनुस्वार युक्त ध्वनियां, जैसे ये देखिए आप इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, जैसे मंद है ना, या चंचल है, या फिर अंध है। तो इस प्रकार से हम देखें कि अनुस्वार युक्त जो ध्वनियां हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, ये माधुर्य काव्य गुण में मिलेंगे। और कठोर
या जो परुष जो ध्वनियां हैं इनका प्रयोग नहीं होता है। ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। और ये अगर रस की बात करें तो माधुर्य जो काव्य गुण है ये आप देखें इनमें प्रमुखता है, प्रमुखता तो ये श्रृंगार रस है ना। इनके अलावा ये हास्य जो रस है ना, करुण जो रस है इनमें भी, और ये कौन सा काव्य गुण होता है, माधुर्य काव्य गुण होता है। हाँ कहीं कहीं आप ये शांत जो रस है इनमें भी इनका पुट देखा जाता है। तो जैसा हमने देखा माधुर्य जो काव्य गुण है, काव्य को पढ़ते सुनने या देखने पर हमारा हृदय पिघल जाए और मन में मधुरता बढ़ जाए या हृदय में मधुरता बढ़ जाए, तो वहां पर कौन सा काव्य गुण होगा, माधुर्य काव्य गुण होगा। हमने देखा कि माधुर्य जो काव्य गुण है वो वैदर्भी रीति का आधार है, और माधुर्य काव्य गुण का जो मुख्यतः जो प्रयोग है वो श्रृंगार रस में होता है। इनके अलावा हास्य, करुण और शांत रस में भी देखने को मिल जाता है। इनसे आगे हमने देखा कि माधुर्य जो काव्य गुण है उसमें अगर हम ध्वनियों की बात करें तो मधुर व कर्णप्रिय जो ध्वनियां इनका प्रयोग इनमें होता है। मधुर और कर्णप्रिय ध्वनियां ये देखो कौन कौन सी है, कैसे लेकर के मैं तक के जितने भी जो स्पर्श व्यंजन है ये किस में आएंगे, ये आपके और माधुर्य ध्वनियों में आएंगे, बस तय वर्ग को छोड़ करके। इनके अलावा छोटे छोटे सामासिक पद है ना, और अनुस्वार युक्त ध्वनियां, कठोर व पुरुष ध्वनियों का प्रयोग इनमें नहीं होता है। इनके साथ आप और भी लिख सकते हैं छोटे छोटे वाक्य है ना, ये भी आप इसमें लिख लिए कि लघु छोटे छोटे सामासिक पद और वाक्य। तो ये क्या है, ये इनका प्रयोग यहाँ माधुर्य काव्य गुण में नहीं होता है। ओज जिसमें हमने देखा कि हृदय की अवस्था कैसी होगी, दीप्ति, और इनका जो शाब्दिक अर्थ है ये भी आप देख लेंगे, देखिए तेज या फिर तेजस्विता, तेजस्विता ना, या आप इनको क्रांति भी ये भी देख सकते हैं अपन, क्रांति ना। ऐसा काव्य जिसको पढ़कर है ना, या ऐसा काव्य जिसको पढ़ने सुनने या देखने पर हृदय में ओज उत्पन्न हो जाए, या फिर हम कहें कि हृदय में तेज या तेजस्विता आ जाए, तो वहां पर कौन सा काव्य गुण होगा, तो वहां पर कौन सा होगा, ओज काव्य गुण होगा। और ओज जो काव्य गुण है ये गौड़ी रीति का आधार होता है। ये देखिए आप, गौड़ी रीति का आधार होता है, गौड़ी रीति का आधार होता है। अगर इनकी ध्वनियों की बात करें कि ओज जो काव्य गुण है और इनमें जो ध्वनियां, ये देखिए आप ध्वनियां, जो माधुर्य गुण में ध्वनियां नहीं आती हैं वो सारी ध्वनियां कहाँ जाएंगी, ओज गुण जो काव्य गुण है उसमें आ जाएंगे। तो हम इसमें देखो ओज की अगर हम बात करें तो ये देखिए कठोर, कठोर व पुरुष ध्वनियों का प्रयोग, पुरुष ध्वनियों का प्रयोग। तो ये ध्वनियां कौन कौन सी हैं और देखेंगे अपन। तो ये देखिए एक तो टैवर्ग, टैवर्ग है ना, इनके अलावा टैवर्ग के अलावा लंबे लंबे सामासिक पद, लंबे 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 सामासिक सामासिक पद या फिर वाक्य इसी प्रकार से। और ये देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, या ये देखिए व्यंजन द्वितीय, व्यंजन द्वितीय, और रे के तीनों प्रयोग है ना, जो रे की तीनों जो अवस्थाएं हैं, जैसे रे रे फला है ना, हम ऊपर लगाते हैं इस प्रकार से, और इसी प्रकार से है ना रे का पूर्ण जो रूप है, या जो रे नीचे लगता है ना, नीचे वाला रे, ये देखिए रे। तो इस प्रकार से रे के जो तीनों जो अवस्थाएं हैं उनका प्रयोग यहाँ रहेगा। इनके अलावा और देखिए आप, और ये देखिए जैसे ये और श है, श, इनके अलावा री, ये भी कैसे हैं, तो अपन लिख सकते हैं मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग। और
इसके साथ है अलग प्राण और महाप्राण, ये दोनों साथ में मिले हुए ना। अलग प्राण, ये देखिए आप, अलग प्राण वह महाप्राण की संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग, की संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग, संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग। तो ये अपन को इसमें ओज जो काव्य गुण है ये इसमें देखने को मिलेगा। हमने देखा कि ओज जो काव्य गुण है इसमें कठोर या जो पुरुष जो ध्वनियां है इनका प्रयोग होता है। हमने जान लिया कि ये देखो कठोर या पुरुष ध्वनियां है कौन कौन सी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये टय वर्ग है ना। टय जो वर्ग है ये कौन सा है, ये कठोर या पुरुष ध्वनियां कहलाते हैं। लंबे लंबे सामासिक पद, संयुक्त व्यंजन और व्यंजन द्वितीय जो हमने देखे थे, जैसे अक्षय है ना, तरह है, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। और व्यंजन द्वितीय भी हमने देखे थे कि दो व्यंजन एक साथ ना। तो जैसे ये देखिए उज्ज्वल है, तो यहां पर ये क्या है, व्यंजन द्वितीय। तो इसी प्रकार से रह की तीनों जो अवस्थाएं हैं है ना, श ये मूर्धन्य जो ध्वनियां है ना, ये भी कहाँ आएंगी और ओज काव्य गुण में आएंगे। इनके अलावा अलग प्राण और महाप्राण इन दोनों का मिला हुआ जो रूप है वो भी, जैसे ये देखिए इस प्रकार से अलग प्राण और महाप्राण दोनों का मिला हुआ जो रूप है ना, ये किस प्रकार से रहेगा, ये देखिए महाप्राण। तो इसमें देखिए आप, जैसे ये देखिए इस प्रकार से ये आपको, और दो दो अक्षर यानी कि अलग प्राण और महाप्राण ये दोनों जो मिले हुए हैं और ये आपको जहां पर मिलेंगे तो वहां कौन सा काव्य गुण होगा, ओज काव्य गुण। और अब अपना अंतिम जो बच गया प्रसाद काव्य गुण, और इनमें हृदय की जो अवस्था है इनमें और वो जो गुण है इसमें अगर मुख्य रूप से जो रस है इनमें ये देखिए आप, और वीर रस यहां लिख लें आप, मुख्य रूप से वीर, इनके अलावा रौद्र, विभत्स रस, तो इनमें आपको ये देखने को मिलेगा। या भयानक जो रस है यहां पर ये आपको ओज जो काव्य गुण है ये देखने को मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं अंतिम जो बचे हुए प्रसाद गुण, जिनमें देख लिया कि हृदय की जो अवस्था वो क्या है, व्याप्ति है यानी कि स्पष्टता। प्रसाद जो काव्य गुण है ऐसा काव्य गुण जिनको पढ़ने सुनने या देखने पर उनका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है, यानी कि काव्य को जैसे हमने पढ़ा और पढ़ते उनका अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है या समझ में आ जाता है, तो वहां कौन सा काव्य गुण होगा, तो वहां पर प्रसाद काव्य गुण होता। यानी प्रसाद काव्य गुण है ये इस प्रकार का काव्य कि जिस प्रकार से सूखी जो लकड़ी होती है और उनको आग लगाते ही वो जल जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से प्रसाद जो काव्य गुण है ये भी एक ऐसा काव्य गुण है जिनको पढ़ते ही सुनते ही और उनका अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। तो प्रसाद जो काव्य गुण है इनको मध्य काव्य गुण भी कहा जाता है। मध्यम काव्य गुण ये क्यों कहा जाता है भाई, मध्यम काव्य गुण? तो ये प्रसाद जो काव्य गुण है ये माधुर्य और ओज ना, माधुर्य और ओज इन दोनों के बीच का है। कहने का मतलब ये हुआ कि माधुर्य और ओज इन दोनों काव्य गुण की बीच की जो विशेषता है, यानी कि माधुर्य और ओज इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो क्या है, प्रसाद काव्य गुण है। और अगर हम इसमें रसों की बात करें तो प्राय सभी रस है वो प्रसाद गुण में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें गुण राज भी कहा जाता है। गुणों का राजा कहा जाता है। यहां से जो भी प्रश्न आएगा, और देखो अक्सर काव्य गुण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि या तो कोई उदाहरण दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा काव्य गुण है, या फिर इन काव्य गुणों की विशेषताओं को लेकर प्रश्न किए जाएंगे। और पिछली परीक्षाओं में और माधुर्य जो काव्य गुण है, ये जो प्रसाद जो काव्य गुण है ना, इनके अंदर जो प्रश्न पूछा गया इसे समझो, उसमें कहा गया था कि निर्मल जल से
युक्त सरोवर के तल में गिरी हुई वस्तु जिस प्रकार से स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार से और ये जो प्रसाद जो काव्य गुण है, इनको पढ़ते ही अर्थ क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा काव्य गुण है जिसको हम पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट या शंका वो नहीं रहेगी, उनको पढ़ते ही सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से और आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले काव्य गुण है उनके स्वरूप और उनकी विशेषताओं के बारे में देखा, और फिर हमने बात की जो काव्य गुण है और ये कितने हैं, 3 है, और इन तीनों को एक एक करके हमने इस क्लास में देखा है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।